2014 में मोदी जी ने एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां। लेकिन अब जो है 2025 आ चुका है। करोड़ों बेरोजगार युवा लाइन में खड़े हुए हैं नौकरी के लिए। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. To provide क्या मोदी सरकार का विकास सिर्फ अमीरों तक ही सीमित है? क्या गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है? बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 4 ग्रेजुएट लोगों में एक बेरोजगार है। एमबीए वाला ओला और जोमेटो चला रहा है, बीटेक वाला समोसे बेच रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी सिर्फ एक डेटा नहीं है, करोड़ों बेरोजगार युवाओं का टूटता हुआ सपना है। मोदी सरकार डेटा छुपा रही है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हकीकत क्या है। वाकई में क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है? इंडिया में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको समझाने के लिए 2019 के अंदर रेलवे की एक भर्ती निकली थी। इस भर्ती के अंदर 63,000 पोस्ट थी। इस पोस्ट के लिए 19 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें बीटेक करने वाले, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले लोग भी शामिल थे। आप जरा सोचिए कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 10 पास वाली पोस्ट के लिए पीएचडी वाला खड़ा है, इंजीनियर खड़ा है, बीटेक वाला खड़ा है, और मोदी जी कहते हैं कि समोसे बेचिए, वो स्वयं रोजगार है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। पूरा हुआ। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इस वीडियो में हम जानेंगे फुल डिटेल में जो मुद्दे आपके टीवी पर नहीं उठाए जाते हैं, वो सारे सच आज जानेंगे कि वाकई में बढ़ती बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या है और हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मोदी जी है तो मुमकिन है। बेरोजगारी कम हो चुकी है। बेरोजगारी कुछ भी कोशिश करती है कि हिंदू मुसलमान का किस तरह से देश में विवाद चल रहा है। हर साल 1.5 करोड़ ग्रेजुएट लड़के, युवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं।
लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट के पास प्लेसमेंट जीरो है। मार्केट के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, जॉब नहीं है मार्केट के पास, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। 1.5 करोड़ लोगों के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। स्किल इंडिया ये मोदी जी की जो है बहुत बड़ी एक स्कीम थी जिसकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई। स्किल इंडिया ये सबसे फ्लॉप स्कीम रही। इसने ट्रेनिंग तो दी लेकिन प्लेसमेंट जीरो रहा, कभी नौकरी ही नहीं दे पाई। सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के लिए और युवा को स्किल इंडिया के अंदर हमने युवाओं को सिखाया, बस यही बताने की कोशिश मोदी सरकार करती रही। PLFS की रिपोर्ट कहती है कि रूरल एरिया में जो है बेरोजगारी 8.1% है और अर्बन एरिया में यानी शहरों में बेरोजगारी 7.1 है और 20 से 29 साल के लड़कों के अंदर बेरोजगारी 18% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, इस रिपोर्ट से यह अंदाजा लगा सकते हो कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। रूरल एरिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि वो माइग्रेशन करने को तैयार हो चुके हैं, टाइम पास कर रहे हैं होटलों पर। युवा आज हमारे देश की जो बॉर्न है, ताकत है, वो अपनी जिंदगी टाइम पास समझकर इन्वेस्ट कर रहा है। या तो वो माइग्रेशन करता है या तो फिर वो टाइम पास करता है मोबाइल पर और होटलों पर। अर्बन एरिया में यानी सिटियों के अंदर जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, वो अपने खुद का रूम का रेंट भी नहीं दे सकते, इतनी बड़ी जॉब पर वो काम करते हैं। अब जरा सोचिए, जब वो खुद का रेंट नहीं भर सकते, वो रेंट नहीं दे सकते हैं, तो वो कितनी बड़ी जॉब पर काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनिए यानी स्वयं रोजगार बनिए। मोदी जी ने इस पर तो एक भाषण भी दे दिया कि आप पकोड़े बेचिए, समोसे बेचिए, उससे जो है 200 रुपए आप कमाएंगे तो शाम को आप अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ में रह सकते हैं। लेकिन मोदी जी 200 रुपए के अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो इन्हें MBA करने की क्या जरूरत थी, इन्हें PhD करने की क्या जरूरत थी, इन्हें इंजीनियर बनने की क्या जरूरत थी। इनके हाथों यही बिजनेस कराना था। अगर कोई भी माँ बाप अपने बेटों को अगर पकोड़े और समोसे बेचने का ही बिजनेस करवाते तो फिर उन्हें PhD कराने की क्या जरूरत थी, उन्हें इंजीनियर बनाने की क्या जरूरत थी। क्या 200 रुपए कमाने वाला कोई जॉब है? जॉब तो वो होता है गवर्नमेंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर में ऑफिसर, इसे कहा जाता है जॉब। कि इतनी ज्यादा मेहनत करके जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, PhD कर रहा है, और वो समोसे और पकोड़े बेचेगा। जरा सोचिए मोदी जी, जरा सोचिए। सरकार की कई योजनाएं आई, सरकार की कई योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अग्निवीर, मेक इन इंडिया। मोदी सरकार ने इन योजनाओं का बहुत ही ज्यादा जो है मार्केटिंग किया और वाहवाही बटोरी, लेकिन ये सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप रही, ये रोजगार नहीं दे पाई। स्किल इंडिया ने ट्रेनिंग तो दी लेकिन प्लेसमेंट नहीं दे पाई, जॉब नहीं दे पाई। रोजगार मेला तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए लगा और भीड़ जमाने के लिए लगा था। इसने भी जो है सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के लिए, युवाओं के हाथ में थमाने के लिए ही था, लेकिन इसने भी जॉब नहीं दिया, इसने भी रोजगार नहीं दिया, इसने भी नौकरी नहीं दिया। मेक इन इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अवेलेबल स्कीम थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, क्योंकि बाहर देशों की कंपनियां हमारे देश में करोड़ों रुपए कमा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि पेप्सिको ने 2025 में 9,096 करोड़ रुपए कमाए, उनका नेट प्रॉफिट था 883 करोड़। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बाहर देशों की कंपनियां हमारे देश में आकर करोड़ों रुपए कमा रही है।